Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear student, the course of ICT. As you know that this is one of the course that is very essential for all the students that study ICT in their courses, and for also the student of DIT. It is a very important and initial course, fundamental course for understanding of computer. As you know that we are from the last lectures, some lectures we are discussing about the MS Office. It is the practical application of computer in the office, or you can say in the for the human application in different areas. We discussed about the definition of MS Office. We discussed about the practical application of MS Word, and similarly we discuss about the practical application of MS Excel. These are all the different packages that are included in the MS Office package. These are different programs. We discuss about the MS Excel, we discuss about the MS Word, and today we are going to discuss about the MS Access. Basically, MS Access is a database management system. As we have discussed in the last lecture, that MS Office consists of the complete package about an office. जैसे हमने कहा था बेटा कि MS ऑफिस में वो तमाम चीज़ें शामिल है जो एक ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है. एक ऑफिस में जैसे वर्ड लेटर्स वगैरह लिखे जाते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं MS वर्ड में. इस तरह वहाँ पर जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, और वहाँ पर जो है वो कैलकुलेशंस होती है, लेजर्स और अकाउंट बुक्स वगैरह मैनेज किए जाते हैं. इसी तरह वहाँ पर एक ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड भी एसेट्स का रखा जाता है, एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड भी रखा जाता है. तमाम चीज़ें जो यूज़ में आती है ह्यूमन की, उसका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ रखा जाता है. तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इट इज़ बेसिकली ए सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम that are used to control and manage the database. ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेटा, ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके डेटाबेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है. अब जो डिफरेंट वो है फंक्शंस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वो किसी डेटाबेस को क्रिएट करना है बेटा, ठीक है, उसमें डेटा इंसर्ट करना है, उसमें डेटा डिलीट करना है, उसमें डेटा अपडेट करना है, इस तरह उससे डेटा कॉपी वगैरह करना है. तो ये जितने भी फंक्शंस हैं किसी डेटाबेस पे जो परफॉर्म होते हैं, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए परफॉर्म होते हैं. डेटा की सर्चिंग हो उसमें, डेटा की सर्टिंग हो उसमें, जितने भी फंक्शन किसी डेटाबेस पे परफॉर्म होते हैं वो इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होते हैं. अब ये डेटाबेस खुद क्या चीज़ है बेटा, हम ये डेटाबेस कहते हैं. तो जैसे इसके वर्ड से ये हमें जो है वो क्लियर हो रहा है कि डेटाबेस द लोकेशन और एरिया वेयर द डेटा रिजाइड, जहाँ पर डेटा जो है वो रिजाइड होता है, स्टोर होता है, ठीक है, रिज़र्व रखा जाता है, उस एरिया को डेटाबेस कहा जाता है. तो डेटाबेस एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है आजकल जो लोग यूज़ करते हैं कि इट इज़ मेरे पास बुक्स का डेटाबेस है, मेरे पास जो है वो उसका कंटेक्स्ट का डेटाबेस है, मैसेज का डेटाबेस है. तो ये डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स में डेटाबेस जो है वो यूज़ हो रहा है, लेकिन लोग इसके डिफिनीशन से अवेयर नहीं है. डेटाबेस बेसिकली जो है इट इज़ नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, दैट कैन बी शेयर्ड एंड इंटीग्रेटेड. शेयर्ड और इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस. यानी डेटाबेस एक ऐसे डेटा के कलेक्शन का नाम है कि जिसको हम और यूज़र के साथ शेयर कर सके, और जिससे हम रिडेंडेंसी को रिमूव करके क्लियर डेटा, रिडेंडेंसी की होती है जिसमें डुप्लीकेशन मौजूद होती है, ठीक है, बार बार जो वो है किसी डेटा की बार बार जो अक्रेंस है उसको स्टॉप किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन, रिडेंडेंसी की रिमूवल कहते हैं. और ऐसे डेटा को इंटीग्रेटेड डेटा कहा जाता है जिसमें ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो डेटा. आप ये कह दें कि जिस भी डेटाबेस में, जिस भी कलेक्शन ऑफ डेटा में डेटा ऑर्गेनाइज हो और औरों के साथ उसको शेयर किया जा सके, ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा को डेटाबेस कहा जाता है. ये जो डेटाबेस है बेटा, ये डेटाबेस बेसिकली कैसे बनता है, हमारे पास डेटाबेस में मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स होते हैं. और टेबल्स क्या है बेटा, टेबल्स बजाते खुद जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं. रिकॉर्ड से क्या मुराद है बेटा, जिस तरह कॉलेज है हमारा, ठीक है ना, और ये कॉलेज में हमारे पास टीचर्स का डेटा है, हमारे पास जो है वो लेबॉर्ट्री का डेटा है, हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, हमारे पास कॉलेज में एसेट्स का डेटा है. तो ये जितना भी किस्म का डेटा किसी कॉलेज में मौजूद है, ये मुख्तलिफ़ किस्म का है. अब टीचर का जो डेटा है तो टीचर का एक टेबल बनेगा जिसमें टीचर के तमाम रिकॉर्ड्स को रखा जाएगा. स्टूडेंट का एक टेबल बनेगा जिसमें स्टूडेंट के तमाम रिकॉर्ड को रखा जाएगा. एसेट्स का एक टेबल बनेगा जिसमें एसेट्स के तमाम रिकॉर्ड को रखा जाएगा, ठीक है. तो टेबल क्या है बेटा, टेबल बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड्स हैं. और रिकॉर्ड क्या चीज़ है बेटा, रिकॉर्ड जो है वो इंटर रिलेटेड कलेक्शन ऑफ फील्ड्स हैं. इंटर रिलेटेड कलेक्शन ऑफ फील्ड से मुराद ये है कि इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स मिलकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नेम, एज, फ़ोन नंबर,
क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एड्रेस जमा हो जाए तो इससे हमारा पर्सनल जो है वो रिकॉर्ड बनता है। तो ये पर्सनल रिकॉर्ड बहुत से लोगों के जमा हो जाए तो ये पर्सनल डेटाबेस लोगों का बन जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से फिर जो यानी कलेक्शन ऑफ फील्ड्स भी आप कह सकते हैं कि जो एक नेम है ये एक फील्ड है, एज एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है, तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड से क्या बनता है, रिकॉर्ड बनता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड से टेबल बनता है, और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल से क्या बनता है बेटा, वो डेटाबेस बनता है। तो डेटाबेस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस में फॉर्म्स भी होते हैं, रिपोर्ट्स भी होते हैं, क्वेरीज भी होती है, टेबल्स भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे पास जो है वो डेटाबेस में मौजूद होती है। तो MS एक्सेस हमारे पास MS ऑफिस में एक ऐसा ही पैकेज है कि जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, यानी रिकॉर्ड लोगों के मुख्तलिफ टेबल बना सकते हैं, टेबल्स में लोगों के रिकॉर्ड बना सकते हैं, उन रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं अपने पास, जो फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो इसको एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड हम रखते किस लिए, इसलिए रखते हैं ना कि फ्यूचर यूज़ में जब भी हमें नीड हो हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड निकाल सके। तो ये हमें ये फैसिलिटी कौन देता है, ये हमें डेटाबेस देता है। डेटाबेस के जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। एक डेटाबेस हमारे पास हेरारिकल होता है बेटा। हेरारिकल में ये होता है कि डेटा जो है वो टॉप से बॉटम तक होता है। जिस तरह हमारे कॉलेज है तो उसमें प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट के HODs होते हैं, फिर HODs के नीचे जो है वो प्रोफेसर, इस तरह एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स। ठीक है ना, इस तरह से एक हायरार्की मौजूद होती है। तो जहाँ पर डेटा हायरार्किकल फॉर्म में हो उसको हायरार्किकल डेटाबेस के जरिए से मेंटेन किया जाएगा। बहुत से जगहों पर डेटा रिलेशनल फॉर्म में होता है। जो सेकंड टाइप है डेटाबेस का वो रिलेशनल डेटाबेस है। तो बहुत से जगहों पर हमारे पास जो डेटा है वो रिलेशनल फॉर्म में मौजूद होता है। जैसे क्लास के स्टूडेंट हो उसमें एक रिलेशन मौजूद होते हैं, सारे स्टूडेंट जो है वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं इसलिए उनके अंदर एक रिलेशन है। इसी तरह सारे टीचर एक कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो उनके दरमियान एक रिलेशन है। रिलेशन कहते हैं कॉमन पॉइंट जिस पे उस डेटा को आपस में लिंक किया जा सके। तो इस तरह रिलेशनल डेटाबेस हो गया। दूसरा नेटवर्क डेटाबेस होता है जिसमें डिफरेंट डेटा जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर्ड होता है। फिजिकली डेटा डिफरेंट लोकेशन पे होता है लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, इसको हम नेटवर्क डेटाबेस कहते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास जो है वो हायरार्किकल, रिलेशनल, नेटवर्क डेटाबेस के टाइप्स हैं। इन डेटाबेस के ज़रिए से हम डेटा मेंटेन करते हैं बेटा। इसके अलावा भी डेटाबेस के टाइप्स मौजूद हैं। तो डेटाबेस में हम एक तो हमारे पास डेटाबेस की डेवलपमेंट है कि हम किस तरह प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस। तो 4 बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 4 बेसिक टास्क परफॉर्म करता है। एक डेटाबेस डेवलपमेंट जिसमें मैंने आपसे कहा कि किसी डेटाबेस के अंदर फॉर्म बनाना है, टेबल बनाना है, क्यूरीज डेवलप करनी है। एक तो ये हो गया कि जिससे आपके पास रिकॉर्ड आ जाए। दूसरा है फिर उसमें डेटाबेस इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब ये होता है कि उस डेटाबेस को भी हमने पॉपुलेट करना है, उसमें हमने जो डेटा डाला है उस डेटा को जैसे रिक्वायर्ड हो, जहां रिक्वायर्ड हो, हम इस डेटा को रिट्रीव कर सके। ठीक है, और उसके मुताबिक इसको यूज़ कर सके। ये डेटाबेस इंटरोगेशन है। इसी तरह जो है वो डेटाबेस मेंटेनेंस होता है कि डेटा को ऐड करना है, डिलीट करना है, उसमें करेक्शन कोई करनी है, ये डेटाबेस मेंटेनेंस कहलाता है। इस तरह एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है कि हमारे पास जो है वो इस डेटाबेस से हम जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं कि उन रिपोर्ट्स को फिर हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो है ये डेटा था और इस डेटा पे हमने इतना वर्क किया, इससे ये रिजल्ट आया। तो इसको हम कहते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है इस डेटाबेस का, हर जो एप्लीकेशन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक पार्ट उसका बैक एंड होता है जिसको हम डेटाबेस भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट उसका फ्रंट एंड होता है कि जिसको हम यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोस्टली जो डेटाबेस है वो बैक एंड पे काम करता है, जबकि फ्रंट एंड पे फॉर्म्स और ये चीज़ें जो है वो सारी मौजूद होती है। तो ये हमारे पास बेटा कुछ डिटेल्स थी जो हमारे कोर्स में थे कि व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज़ डेटाबेस, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है, और हाउ डेटाबेस परफॉर्म देयर फंक्शंस, जो बेसिक टास्क है वो क्या है। तो ये हमने आज के कोर्स में MS एक्सेस का थोड़ा सा वो ले लिया है। MS एक्सेस को भी आप इसी तरह बेटा जो है वो उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें क्या नाम है मोबाइल में, और उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर यूज़ ना आती हो तो मैं MS एक्सेस को इंस्टॉल करके आप यानी उसके मोबाइल के अंदर और उसको ओपन करके उसमें डेटाबेस क्रिएट करके फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक है, इसलिए आप नेक्स्ट लेक्चर्स को व्यू करने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए बेटा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू से न्यू जो है वो प्रोग्राम्स आपको मिलते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।